हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके एग्जाम्पल। ओके बच्चों, वैल्यू चेन एनालिसिस में दो एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर सपोर्टिंग एक्टिविटी जिसे कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में आपके 5 चीज़ आती है। पहला है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, चौथा है आपका मार्केटिंग एनएसएल और आपका पांचवा है आपका सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? इनपुट, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आता है? इनपुट को रिसीव करना, इनपुट को स्टोर करना, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? इनपुट को रिसीव करना, उसके बाद इनपुट को स्टोर करना, फिर इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारी चीज़ें आती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल में है आपके इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल का इनवर्ड मूवमेंट आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक में। मटेरियल हैंडलिंग आती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, या फिर मटेरियल का वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें आती है आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक में। दूसरा है बच्चों आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है? ऑपरेशन में आपका इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। क्या करते हैं? इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, इनपुट को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। क्या होता है? ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट, क्या होता है? ऑपरेशन। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है बच्चों? देखो, इनबाउंड लॉजिस्टिक में इनपुट के बारे में था, और ऑपरेशन में इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में फाइनल प्रोडक्ट के बारे में होगा। फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको स्टोर करना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, देन उसको स्टोर करना, देन डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वो आती है आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। मार्केटिंग एंड सेल में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है प्रोडक्ट का। मार्केटिंग एंड सेल में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है प्रोडक्ट का। कस्टमर मेड अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाता है, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लाइक एडवर्टाइजमेंट होता है प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल सिलेक्शन। पांचवा है बच्चों आपका सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। सेल हो चुका है उसके बाद की सर्विसेज आती है इसमें, फिफ्थ में सर्विसेज में। लाइक मैंने सेल कर दिया, अब जो प्रोडक्ट मैंने बेचा उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, राइट। अब हो भी सकता है कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करवाना पड़े, उसका रिपेयरमेंट आ गया, उसका वारंटी आ गई। हो सकता है कि प्रोडक्ट पूरा ही ख़राब हो गया तो ये भी हो सकता है कि उसको रिप्लेसमेंट करवाना पड़े, उसको रिप्लेस करवाना पड़े। कस्टमर के कंप्लेन को, उसके क्लेम को हैंडल करना, रिपेयरिंग, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड ए क्लेम। इंस्टॉलेशन, रिपेयरमेंट, वारंटी, रिप्लेसमेंट, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन एंड ए क्लेम। उसके बाद चलते हैं बच्चों आपका सेकंड पे, जो कि आपका सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर सपोर्ट एक्टिविटी। इसका निमोनिक्स आप याद रख सकते हो, पिट, PITH, पिट। P से प्रोक्योरमेंट, I स्टा इंफ्रास्ट्रक्चर, T से आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड R स्टा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। P से प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज़ करना। क्या परचेज़ करना? इनपुट को परचेज़ करना, एसेट को परचेज़ करना, इक्विपमेंट को परचेज़ करना। ये सारी चीज़ें आती है आपके प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट में क्या आएगा? इनपुट को परचेज़ करना, एसेट को परचेज़ करना, इक्विपमेंट को परचेज़ करना। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें चलेंगी। किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसके बारे में बात होगी। उसके बाद HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे ह्यूमन का मतलब होता है एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में क्या हो रहा है? उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद उसका प्रमोशन होगा। वो अगर अच्छा काम करेगा और भी अच्छा काम करेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एंड रिवार्ड एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय। चौथा है बच्चों आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, I स्टा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 3 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लेना। F से आपका फाइनेंस, आने अकाउंटिंग, L से आपका लीगल कंट्रोल,
और आपका सी से कंट्रोल सिस्टम। दोबारा बोलो, एफ से फाइनेंस एंड अकाउंट, एल से लीगल अफेयर एंड सी से कंट्रोल। तो सेकेंडरी सपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी में क्या आता है, 4 चीज़ें आती है। पहला आपका प्रोक्योरमेंट, उसके बाद आपका टी स्टार PITH पी स्टार प्रोक्योरमेंट, टी स्टार टेक्नोलॉजी, आई स्टार टेक्नोलॉजी, सॉरी P स्टार प्रोक्योरमेंट, I स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर, T स्टार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड H स्टार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि बच्चों आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच।